गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब कोई इंसान सत्संग में जाता है और सत्संग सुनता है और उस पर अमल करता है तो फिर उसके जन्मों जन्मों की मैल साफ हो जाती है। सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जैसे डूबते हुए को एक किश्ती मिल जाती है। जैसे मान लो कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, लेकिन अगर किश्ती ही मिल जाए तो फिर पूछो ही मत। इसी तरह इस डूबते हुए जीव को बचाने के लिए, किनारे पर लाने के लिए उस परमात्मा का नाम एक जहाज है जो डूबते हुए उन जीवों को किनारे पर लगा देता है। अगर ये उस नाम का जाप करता रहे, सिमरन करता रहे तो फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए हमें उस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप, भजन, सिमरन, भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए। हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, आलस में नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा भजन सिमरन करना है। इसलिए संत महात्मा हम जीवों को समझाने के लिए सत्संग फरमाते हैं, और जो सत्संगी उस सत्संग को सुनते हैं और उन सत्संग के वचनों पर अमल करते हैं तो फिर उनके अंदर और बाहर कोई कमी नहीं रहती है। और वो जीव बड़े अभागे होते हैं जो सत्संग में जाकर सत्संग सुनते हैं लेकिन फिर भी बुरे कर्मों की तरफ चले जाते हैं। जैसे एक सुनसान जंगल में एक आदमी रास्ता भटक गया, फिर उस आदमी को चलते चलते एक रास्ता दिखाई दिया, मगर उसे नहीं पता था कि वह रास्ता कैसा है। फिर उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और उस रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उस रास्ते पर तो खतरनाक जंगली जानवर थे और फिर वह उन जंगली जानवरों के हाथ लग जाता है। फिर जंगली जानवर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे घायल कर देते हैं। लेकिन कोई है जिसे पता है कि इस जंगल से निकलने का सही और छोटा रास्ता कौन सा है। उसे ये भी पता है कि इस रास्ते पर खतरनाक जंगली जानवर है, लेकिन फिर भी ये इंसान उस जंगली जानवरों वाले रास्तों पर चला जाता है, उस रास्ते में फंस जाता है। फिर आप उसे क्या कहेंगे। ऐसे ही वो सत्संगी हैं जो सत्संग भी सुनते हैं और जिन्होंने सतगुरु से नामदान भी लिया होता है, लेकिन फिर भी गलत रास्ते पर चलते हैं, गलत काम करते हैं। सत्संग पर जाने पर और नामदान मिलने पर भी अगर वो गलत काम करें, गलत रास्ते पर जाएं, तो भाई फिर कसूर किसका है। क्योंकि सत्संग में हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त होता है, हर चीज के बारे में समझाया जाता है। ये सुनकर भी अगर हम गलत रास्ते पर जाएं, गलत काम करें, तो फिर उसमें गुरु का या भगवान का क्या कसूर है। फिर वो अपने कर्मों की सजा भुगतता है, तड़पता है और कई तरह के दुख सहन करता है।
जब आपको पता है कि ये रास्ता गलत है, इस पर मुझे नहीं चलना चाहिए, मुझे इस रास्ते पर हानि हो सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है, फिर भी आप अपने मन के कहने में आकर, लोभ और लालच में आकर उसी गलत रास्ते को ठीक समझने लग जाते हो। इस लोभ और लालच में आकर अपने गुरु की शिक्षाओं से मुंह फेर लेते हो और उन सत्संग में फरमाई गई बातों को अनसुना कर देते हो। और जब हम सतगुरु की बात नहीं मानते, सतगुरु की बात सही से नहीं सुनते, उन सत्संग के वचनों को नहीं मानते, तो फिर हमारी जिंदगी में दुख ही दुख आ जाते हैं और फिर उन दुखों को और कष्टों को सहना पड़ता है, क्योंकि ये दुख किसी और के कारण नहीं है, ये दुख आपके खुद के कारण आए हैं। तो फिर सहने भी तो आपको ही पड़ेंगे। और जब ज़्यादा ही दुखी हो जाते हो तो फिर आप अपने गुरु को, सतगुरु को दोष देते हो, भगवान को दोष देते हो। पहले तो उनकी सुनते नहीं हो, उनकी समझाई गई बातों पर अमल नहीं करते हो, और जब पूरी तरह से फंस जाते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो फिर आपको भगवान याद आने लग जाते हैं, गुरु याद आने लग जाते हैं, और आपसे ये कौन करवाता है? आपका मन करवाता है। जो जो मन कहता है आप करते रहते हो, फिर सहना आपको ही पड़ता है। मगर हम सतगुरु की बात मानते हैं, उनके कहने में चलते हैं, तो फिर ये दुख हमें आते ही नहीं हैं, ये दुख हमारे आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि हमारे सभी दुखों का निवारण हमारे सतगुरु कर देते हैं। लेकिन हम सतगुरु की बात मानते ही कहाँ हैं? हम तो अपने मन के पीछे लगकर बाहरी भक्ति को अपना लेते हैं, अपने मन के कहने में लगे रहते हैं, मनमुख बनकर रह जाते हैं। तो फिर भाई दुख तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप गुरु को तो मानते हो, लेकिन अपने सतगुरु का कहना नहीं मानते हो, उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं करते हो। अगर आप गुरु को मानते हो तो फिर उनका कहना भी मानना चाहिए। जब आपको पता है कि ये रास्ता गलत है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है, हमें इस रास्ते पर जाने से खतरा है, तो फिर भाई आप गुरु नाम का शॉर्टकट रास्ता क्यों नहीं अपनाते हो? क्यों अपने आप को इन 5 विकारों में फंसा रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि आजकल के युग में कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको इन 5 विकारों ने जकड़ रखा है और मन के कहने में है। केवल इन विकारों से वही बचा हुआ है जिसने संत सतगुरु से प्रेम किया है, और फिर चाहे वह बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वही बचेगा जो सतगुरु के कहने में रहेगा, सतगुरु की आज्ञा का पालन करेगा, नित्य नेम भजन सिमरन करता रहेगा, और जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है फिर उसका जीवन ही बदल जाता है। ये 5 विकार सतगुरु की कृपा से जीव आत्मा से कोसों दूर चले जाते हैं। इन 5 विकारों का प्रभाव उस जीव आत्मा पर नहीं पड़ता है जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है। सतगुरु
जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि जिसको खाने के लिए घी, मेवा, मिठाइयाँ मिले तो फिर वह गंदगी पर क्यों चोंच मारेगा? नहीं मारेगा। जब सामने मिठाइयाँ पड़ी है, दूध पड़ा है, मेवे पड़े हैं, जो आपको पसंद है, आपकी पसंद की सब चीज़ें पड़ी हैं, तो फिर क्या उसको छोड़कर आप गंदगी की तरफ जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सब अच्छी चीज़ों को छोड़कर गंदगी पर चोंच मारते हैं। इसी तरह सतगुरु हमको कितना समझाते हैं। हर बार सत्संग में हमको समझाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन जो समझ जाते हैं उनका तो बेड़ा पार हो जाता है। वो तो अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और जो नहीं मानते हैं फिर वो यहीं फंसे रहते हैं, इस दलदल में, और भटकते रहते हैं इस मायावी संसार में। क्योंकि भाई गुरु को तो मानते हो कि ये हमारे गुरु हैं, हमारे सतगुरु हैं, लेकिन गुरु की क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि भाई अगर गुरु की मानोगे तो फिर गुरु हमारे सब बुरे कर्मों को काट देते हैं। क्योंकि पूर्ण संत सतगुरु हमारा यहाँ भी साथ देते हैं और वहाँ भी साथ देते हैं, जहाँ पर सब रिश्तेदार, भाई बहन, बीवी बच्चे हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ हमारे सतगुरु ही हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने गुरु की बात माननी चाहिए। क्योंकि भाई अगर हम गुरु को मानते हैं तो उनकी शिक्षाओं को भी मानना चाहिए, उनका कहना भी मानना चाहिए। फिर देखना सतगुरु हमें कैसे इन दुखों से बचाकर रखते हैं।